नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओआई डाटा को देख के यहाँ पे सही जगह पे आप एंट्री कैसे ले सकते हो एंड सही जगह पे कैसे आप एग्जिट कर सकते हो। आज मैं आपको ऑप्शन चेन के डाटा के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे ना आप इजीली तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो एंड इसी डाटा के बेस पे आपको सही जगह पे कैसे एंट्री करनी है एंड सही जगह पे आपको कैसे एग्जिट करना है पूरा डिटेल से समझाने वाला हूँ। एंड ज्यादातर लोग है ना जो गलतियां करते हैं उनके बारे में बताऊंगा, जिससे है ना आपको काफी कुछ पता चलेगा इस वीडियो के अंदर कि भाई आप लोग गलती क्या करते हो जिनकी वजह से आप लोगों को लॉस होता है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे लॉस नहीं होता, मुझे भी लॉस होता है एंड मैंने शुरू में जो गलतियां की थी उनके बारे में बताने वाला हूं। वो गलतियां आप लोग ना करें उनको भी बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है ओआई डाटा को देखते समय एंड आपको सही जगह पे कैसे एंट्री लेनी है, सही जगह पे आपको कैसे एग्जिट करना है, पूरी डिटेल से ओआई डाटा के बारे में बताने वाला हूं। सो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओआई डाटा ओपन कर रखा है, ये है निफ्टी 50 का। अब आपको ये डाटा कैसे ओपन करना है, देखो इस डाटा को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आप है ना किसी भी ऐप यूज करते हो, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हैं सभी के अंदर ऑप्शन होता है, वहां पे ओआई डाटा आप ओपन कर सकते हो। अब देखो मैंने ये ग्रो ऐप के अंदर ओपन कर रहा है, तो यहाँ से मैं बिल्कुल बैंक चलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से हम बैंक चलते हैं एंड यहाँ पे देखो मैं होम पेज पे आ चुका हूँ ग्रो ऐप के अंदर, जो कि ग्रो ऐप का जो होम पेज है कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस इंडेक्स का आप ओआई डाटा चेक करना चाहते हैं ना उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे देखो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का ओआई डाटा चेक करना चाहता हूँ तो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा एंड उसके बाद है ना यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसका चार्ट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ओआई डाटा को ओपन करने के लिए क्या करना है, एक तो आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन चेन का एंड एक नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे व्यू ऑप्शन चेन का। सो आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हो एंड जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे क्या करना, आपको ओआई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चेन का जो डाटा है इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं ओआई डाटा के अंदर पूरा डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप समझो कि एक साइड है ना आपको यहाँ पे कॉल देखने को मिलेगा एंड एक साइड आपको पुट देखने को मिलेगा। अब देखो कॉल एंड पुट का मतलब है ना ओआई डाटा के अंदर अलग अलग होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पे जो कॉल वाला जो डाटा है ये क्या कहता है कि मार्केट नीचे गिरे एंड जो आपको पुट वाला जो डाटा है ये क्या कहता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए। तो अब इसी तरीके से आप समझ गए होंगे भाई ये उल्टा कैसे काम करता है। भाई ये इसी तरीके से काम करता है, जो पुट राइटर्स होते हैं यहाँ पे इस साइड के ये चाहते हैं कि मार्केट अपसाइड जाए यानी कि ऊपर जाए एंड जो यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं ये चाहते हैं कि मार्केट डाउन साइड जाए। वो कैसे जाता है पूरा डिटेल से एक एक मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। सो देखो इस डाटा को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, उसके बाद है ना आज का जो मार्केट था उसको हम चेक करते हैं। देखो आज का जो मार्केट है लगभग निफ्टी 50 है ना आपकी वो 22,434 पे बंद हुई है। देखो यहाँ पे मैंने आपको करंट प्राइस क्यों दिखाई, इसी से आपको पता चलेगा कि भाई जो ओआई डाटा है ना एक्चुअली में काम कैसे करता है। अब देखो यहाँ पे एक साइड आपका कॉल का ओआई देखने को मिलेगा, एक साइड आपको पुट का एआई देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ओआई है ना बहुत ज्यादा काम करता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 22,400 की बात करें नीचे की साइड, तो यहाँ पे इससे नीचे ना मार्केट नहीं जा पा रहा था। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। देखो वजह ये है कि यहाँ पे पुट साइड देखोगे तो यहाँ पे पुट साइड है ना लगभग 22,400 पे 1,58,000 पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। ये क्या चाहते थे कि मार्केट 400 से नीचे नहीं जाए, ठीक है। एंड वही बात की जाए अगर कॉल के डाटा की, तो कॉल का डाटा यहाँ पे कम था, तो मतलब ये चाहते थे नीचे जाए, लेकिन यहाँ पे कॉल का जो डाटा है वो कम होने की वजह से यहाँ पे है ना मार्केट 22,400 से नीचे नहीं जा पाया है। तो यहाँ पे अब आपको पता चली गया होगा कि भाई ये किस तरीके से काम करता है।
एंड वही अगर हम ऊपर की डाटा की बात करें तो मान लो यहाँ पे 22,500 का हम डाटा ले लेते हैं, इस पे चेक कर लेते हैं। अब देखो 22,500 से ऊपर है ना मार्केट नहीं जा पा रहा था, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा बैठे हुए थे, लगभग 2,63,000। एंड वही पुट राइटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे 90,000 ही बैठे हुए थे। अब देखो कॉल राइटर्स क्या चाहते थे कि मार्केट डाउन साइड ही रहे, एंड पुट राइटर्स क्या चाहते हैं मार्केट अप साइड जाए। लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स का जो डाटा है वो थोड़ा कम है एंड कॉल राइटर्स यहाँ पे ज्यादा बैठे हुए हैं, इसलिए मार्केट है ना 22,500 से ऊपर नहीं जा पाया। मतलब यहाँ पे 22,400 और 500 के बीच में ही घूमता रहा। देखो आपको पता चली गया होगा कि भाई ये ओआई डाटा किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके डाउट है ना पूरे क्लियर हो जाए। अब सीधे हम चार्ट पे चलते हैं, यहाँ से बैंक चलते हैं, इसको कट करते हैं एंड जल्दी से हम बैंक चलते हैं। तो यहाँ पे इसका चार्ट है निफ्टी 50 का, इसको हम ओपन करते हैं एंड यहाँ पे देखो निफ्टी 50 का जो चार्ट है ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ था। देखो सपोर्ट सबसे पहले हमें ना यहाँ पे 22,400 का बना लेते हैं, इससे ना नीचे मार्केट नहीं आ पा रहा था। देख सकते हो यहाँ पे लगभग साइडवेज था एंड यहाँ पे ना मार्केट को यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 22,400 का एक सपोर्ट ले लेते हैं नीचे, ठीक है, क्योंकि इससे ना मार्केट नीचे नहीं आ पा रहा था। एंड इसके अलावा इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी हम ड्रॉ कर देते हैं आपके सामने। तो यहाँ पे हम इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग यहाँ पे 22,500 का है। देखो यहाँ पे हम 500 पे चलते हैं एंड यहाँ पे 500 का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से ना मार्केट अपसाइड नहीं जा पा रहा था। देखो यहाँ पे गया था लेकिन ट्रैप करके नीचे आ गया। यहाँ पे काफी लोग है ना ट्रैप हुए होंगे इस जगह पे, देख सकते हो यहाँ पे मतलब ज्यादा नहीं गया मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा झूल झाल के वापस नीचे आ गया। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट की कंडीशन क्या है वो दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे मार्केट की काफी सिंपल कंडीशन है। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट है ना एक ही जोन के अंदर मतलब चल रहा है। देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज टाइप में मार्केट, मतलब इसी जोन के बीच में है। मतलब ना तो इससे ऊपर जा पा रहा है ना ही इससे नीचे आ पा रहा है, क्योंकि अगर नीचे आए तो यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं यहाँ से नीचे नहीं आए मार्केट। एंड यहाँ पे ना कॉल राइटर्स ज्यादा बैठे हैं, ये क्या चाहते हैं इससे ऊपर नहीं जाए मार्केट। तो मतलब मार्केट है ना एक ही जगह झूल रहा है आ जाना, ठीक है। एंड इसी के साथ अब आपको एक चीज और यहाँ पे पता चली होगी कि भाई हम ओआई डाटा से है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि इस डाटा के बेस पे मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है एंड जब भी इसका ब्रेकआउट होगा ना तब जाके आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। लेकिन आपको ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना है कि भाई आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे देखो यहाँ पे ट्रैप किया है। अब देखो काफी लोग ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का भी वेट किया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया है, उसके बाद देखो धड़ाम से नीचे गिर गया। तो इस तरीके से आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको पूरी कैंडल का वेट करना है। यहाँ पे बिग बार कैंडल बने ब्रेकआउट के साथ, उसके बाद एक छोटी या बड़ी है ना यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए बड़ी कैंडल बने, उसका भी ठीक से यहाँ पे क्लोजिंग हो, उसके बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर आप ऐसे ही मार्केट में कूदोगे तो भाई लॉस जरूर करोगे। अब देखो मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो चीज है ना मैंने यहाँ पे काफी दिन तक ट्रेडिंग करने के बाद सीखी है। एक तो ये कि आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है और अपसाइड का हम ट्रेड ले रहे हैं। आपको काफी कुछ है ना यहाँ पे सीखना पड़ेगा, उसके बाद है ना आप यहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजों का आपको ध्यान में रखना है। एक तो फोमो में आके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है नीचे की साइड एंड यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और आपके हाथ से ट्रेड निकल चुका है, उसके बाद भी लोग है ना यहाँ पे फोमो में आके ट्रेड ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे टॉप पे बाय कर रहे हैं, उनके हाथ से यहाँ पे ब्रेकआउट निकल चुका है, अब टॉप पे बाय कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अब भाई आपके सोचने से तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो कोई बड़ा ट्रेडर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो लाखों करोड़ों रुपए से यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, वही कैंडल्स बनाते हैं, तो उन्हीं के बेस पे मार्केट नीचे या ऊपर होता है। अब आपके सोचने से तो भाई नीचे नहीं जाएगा ना,
तो यहाँ पे टॉप पे बाइंग करोगे तो क्या होगा, यहाँ से मान लो छोटी सी भी स्पाइक मार दी नीचे यानी कि अपसाइड की, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस तरीके से कुछ लोग है ना बहुत बड़ा बड़ा लॉस कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ना एक चीज और करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। एक तो ये सबसे बड़ी गलती करते हो भाई, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। आपको 5 पॉइंट या 10 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए भाई। इससे क्या होता है कि भाई आपको लिमिट का लॉस होता है, तो स्टॉप लॉस भी जरूर लगाए। एंड इस तरीके से फोमो में आके ना यहाँ पे ट्रेडिंग ना करे, इससे है ना काफी बड़ा लॉस हो सकता है। मैंने खुद ने लॉस किया है इसी तरीके से। जब मैं नया नया था मार्केट के अंदर तो मैंने बहुत सारा लॉस किया है। मैं क्या बताऊं, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि मैंने कितना लॉस किया है, ठीक है। तो इस तरीके से फोमो में आके ट्रेडिंग ना करे, इससे ना आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इससे अवॉइड करे भाई फोमो को, ठीक है। अब देखो मैंने ये सारी की सारी चीजें आपको क्यों समझाई है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको सही जगह पे ट्रेड लेना है, सही जगह पे आपको एग्जिट करना है। अब सही जगह क्या है, देखो सही जगह ये है कि आपको कभी भी इन बीच के हिस्सों में ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब बीच का हिस्सा क्या है, आपको ना साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके अलावा अपने सेटअप का इंतजार करना है, यानी कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का आपको इंतजार करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है तभी यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। अगर आप यहाँ पे साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करोगे या फोमो में आके ट्रेडिंग करोगे या आप है ना ओवर ट्रेडिंग करोगे तो भी आपको लॉस हो सकता है। आपको सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड लेने हैं और आपको ना बिल्कुल एग्जिट तरीके से लेने हैं। मतलब यहाँ पे आपको सही ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है। अगर आपका ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा और आपको दुख इसलिए नहीं होगा कि भाई आपने सही जगह पे ट्रेड लिया था। अब आपको कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही कहीं पर भी ट्रेड ले रहे हो, एक ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, रेड कलर की बन रही है, वहां पे ट्रेड ले रहे हो तो भाई ऐसा तो लॉस ही होगा। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से भी आपको बचना है। अगर आप इन सभी चीजों से बच के है ना इस तरीके से ट्रेडिंग करते हो ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं आप है ना एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। को इन सभी चीजों को अवॉइड करके ना ट्रेडिंग करनी है। अब देखो मैंने ये ऑप्शन चेन के बारे में तो आपको समझा ही दिया है कि भाई ये किस तरीके से काम करती है। एंड यहाँ पे जिस भी आप इंडेक्स के अंदर है ना यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसकी ऑप्शन चेन इसी तरीके से देखनी है। इससे है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाओगे। उसके अलावा यहाँ पे ना ओआई डाटा की मदद से आपको पता भी चलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट कैसे हो सकता है एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन कैसे हो सकता है। एंड यहाँ पे आपको लगता है तभी ट्रेडिंग करनी है। तो यही है भाई ऑप्शन चेन, यानी कि ओआई डाटा, ओपन इंटरेस्ट डाटा, जिसकी बेस पे आपको ट्रेडिंग करनी है। वैसे तो देखो मैंने हर एक चीज को यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। वैसे अगर कोई चीज अधूरी वैसे तो रही नहीं है यहाँ पे ओआई डाटा से संबंधित, फिर भी अगर रह जाती है तो मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।